हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 53 और 54 को। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अनिल और बीना। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। ऑन 1 अप्रैल 2015 को चाहत एडमिशन लेती है 1/4 शेयर में। ऑन द चाहत एडमिशन, देखो ऑन द डेट ऑफ चाहत एडमिशन बैलेंस शीट शो करती है अनिल और बीना की जनरल रिजर्व दिया गया है 70,000 का। तो इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दिया गया है 7,000। तो डेबिट बैलेंस होता है तो ये लॉस होता है। लॉस से उनकी जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको मतलब इतने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उनकी कैपिटल अकाउंट को। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दिया है 10,000 का। ठीक है, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। फर्स्ट है, चाहत विल ब्रिंग 80,000 की कैपिटल लेके आती है चाहत, और गुडविल के अमाउंट लेके आती है 24,000 कैश। सेकंड है, मार्केट वैल्यू हमें दी गई है 17,000 की। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिजर्व बना हुआ है 10,000 का, और इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे 17,000 की। ठीक है, तो हमें कितने का लॉस हो गया? यहाँ पे 7,000 का लॉस हो गया। ठीक है, इसके 7,000 लाएंगे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में। ठीक है, अपने घर से लेके आएंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यहाँ पे 2:1:1। तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। देखो फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी, जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दिया गया है उसको हम बांट देंगे 70,000 का। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाती है। इसको 4:3 में बांट देंगे 70,000 को। टू अनिल कैपिटल, टू बीना कैपिटल 40,000 30,000। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दिया है, डेबिट बैलेंस है 7,000। इससे जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000 की है। तो इसे 4:3 में बांट देंगे 4,000 3,000। ठीक है, अनिल की कैपिटल में 4,000 कम हो जाएगी और बीना कैपिटल 3,000 से कम हो जाएगी। आगे है, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें 10,000 का दिया था। रिजर्व हमारे पास 10,000 था और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है 17,000 से। ठीक है, तो हमें लॉस हो गया ना, यहाँ पे कितने का लॉस हो गया? 7,000 का लॉस हो गया। तो इसको हम ये 7,000 लाएँ ओल्ड पार्टनर लेके आएंगे अपने घर से। तो इसके लिए हमें बता रखा है ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं इसके लिए हमें। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि जब वो पार्टनर्स अपने घर से ले आएंगे उस पैसे को तो इसको क्लोज कर देंगे, इसका पर्पज़ क्योंकि यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे इतना इतना पैसा वो घर से लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब देखो चाहत क्या करती है, वो लेके आती है 80,000 कैपिटल के और प्रीमियम के लेके आती है 21,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो यहाँ पे 80,000 की कैपिटल लेके आती है और गुडविल लेके आएगी 21,000 की। तो यहाँ पे टोटल जो पैसा आएगा फर्म में वो आएगा 1,01,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रीमियम की जो अमाउंट होती है उसको बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू रेशो लेस कर देते हैं। देखो ओल्ड रेशो है अनिल और बीना की 4/7 3/7, इसमें से न्यू रेशो लेस कर देंगे हम 2/4 1/4, ये न्यू रेशो है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में न्यू रेशो भी हमें गिवन है 2:1:1। तो यहाँ पे इसको लेस कर देंगे। हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकले है 2/28 और 5/8। ठीक है, बीना की है 5/8 और अनिल की है 2/8। ये सेक्रीफाइसिंग मीन्स 2/2:5 यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली है। तो इसको हम बांटेंगे प्रीमियम की अमाउंट को। ठीक है, बांटेंगे 21,000 प्रीमियम है हमारा, इसको हम बांट देंगे ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में अनिल और बीना 6,000 अनिल की कैपिटल में जाएंगे और बीना की कैपिटल में जाएंगे 15,000। ठीक है, इतनी सी वैल्यू से उनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो इलस्ट्रेशन 54, यहाँ भी ए बी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। सी एडमिशन लेती है। ठीक है, सी इज़ एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यूएट किया गया है। ठीक है, मतलब एसेट एंड जो लाइबिलिटी है ना उनकी वैल्यू में कम ज़्यादा हुआ होगा, तो उसके बारे में देखो। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया है 25% से। बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है 4 लाख थी, उसको 25% से अप्रिशिएट कर दिया। तो 4 लाख का 25% कितना होता है? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 लाख से उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। तो इंक्रीज़ करते हैं तो ये प्रॉफिट हो गया फर्म को, क्योंकि उसकी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो फर्म को प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जब होता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है, और जब लॉस होता है
एसेट एंड लाइबिलिटी में वो उसको डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में करेंगे ट्रांसफर। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 1,00,000 से यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट बढ़ गई है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, 1,00,000। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रिड्यूस फ्रॉम 5,000 टू 3,000। यहाँ पे देखो डाउटफुल डेट्स क्या होता है, ये हमारे लिए एक लॉस ही होता है, ठीक है। डाउटफुल डेट्स है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो प्रोविज़न था वो कम हो गया 5,000 से 3,000। पहले ये जो बैड डेट्स थे, मतलब डाउटफुल डेट्स थे हमारे, वो था 5,000 थे, मतलब पहले लॉस था 5,000 का, अब वो ये कम हो गया 3,000। तो इसका मतलब हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डाउटफुल डेट्स ये 5,000 थे पहले, अब ये 3,000 हो गए हैं, हमारा लॉस कम हो गया है, तो मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 2,000 डालेंगे। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे कम हो गया है 2,000 से, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हो गया, इसको क्रेडिट में डालेंगे 2,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रोविजन फॉर 4,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। यहाँ पे हमें रिपेयर के लिए आउटस्टैंडिंग बिल बनाना है, उसके लिए प्रोविजन बनाना है 4,000 का, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक खर्चा है, तो खर्चे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट 4,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एंट्री अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। तो ये अनरिकॉर्डेड थी, अब इसको रिकॉर्ड कर दो, तो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया हमें। तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, रिवैल्यूएशन मतलब क्रेडिट में जाएगी, ये प्रॉफिट हो गया हमें, प्रॉफिट सारे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएंगे। और लॉस होता है तो सभी लॉसेस को हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई है, एसेट बढ़ गई है। अब देखो आगे है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू अब मतलब हम अनरिकॉर्डेड है ये, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई है हमारी, मतलब हमें लॉस हो गया है 12,000 का, तो लॉस है तो 12,000 से क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे 12,000, क्योंकि लॉस है ये, ठीक है। टू क्रेडिटर अकाउंट 12,000। अब ये देखो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस होता है टोटल, उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में बांटना होता है हमें ये, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखो टोटल क्या आया, जो प्रॉफिट वाली हैं, मतलब जो क्रेडिट है उनको ऐड कर दो सबको, जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हुई हैं 1,00,000 को ऐड करेंगे, ठीक है। आगे देखो ये 2,000 ऐड करेंगे, ये लेस कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, क्योंकि जो क्रेडिट में है उसको ऐड करेंगे, जो डेबिट में है रिवैल्यूएशन के वो लेस करेंगे, ठीक है। ये भी लेस यहाँ पे लेस कर देंगे, तो हमारा टोटल है बैलेंस आया है 96,000, ये ऐड और लेस करके 96, और इसको बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में, ठीक है। 64,000 से ए की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी और 32,000 से बी की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है।